संदेश। भवानी जी, आप रायगढ़ जा रही हो। कोई संदेश नहीं, कोई पत्र नहीं, ऐसे अचानक जा रही हो। पहली बार जा रही हो। धरा बुआ, भवानी को हमें दीजिए। लीजिए। हमारा घोड़ा तैयार करने को कहिए, हम निकल रहे हैं। घोड़ा? हाँ, हमारी सारी तैयारी हो चुकी है। बच्ची को ऐसे पीठ पर बांधकर? हमने कहा ना आपसे कि हम रायगढ़ जा रहे हैं। नहीं, हम ऐसे नहीं जाने देंगे। अब हमारा रास्ता कोई नहीं रोक सकता। आप हटिए। पर नन्हा बच्चा ऐसे पीठ पर बांधकर सांस नहीं ले पाएगी वो। सुनिए, हम आपके पैर पड़ते हैं, झोली फैलाते हैं, लेकिन ऐसा पागलपन ना कीजिए। धरा बुआ, पीछे हटिए। अब हम किसी की बात नहीं सुनेंगे। रायगढ़ जाना बहुत महत्वपूर्ण है। बहू रानी, हमने हाँ कहा ना। आपके रायगढ़ जाने की जिद हमने मानी है ना। पर ऐसे घोड़े पर बैठकर कुछ अघटित हो जाएगा। देखिए, आप रुकिए, आप खुद समझदार हैं। इस समय समझदारी काम नहीं आएगी। हमारे पास वक्त नहीं है, हम निकल रहे हैं। अरे फिर से वही बात। सुनिए धरा बुआ, आप पीछे हटिए। नहीं, हम पीछे नहीं हटेंगे, चाहे मेरी जान ले लो। देखिए, आपके घोड़े के पैर पहले मुझे कुचलेंगे और फिर रायगढ़ पहुंचेंगे। धरा बुआ, परिस्थिति बहुत कठिन है। लगता है हमें खुद ही घुड़सवारी करनी होगी। वो सब स्वीकार है हमें, पर बच्ची का भी सोचिए। मैंने पूरी तैयारी की है, देखिए। लेकिन हम इन सब को लेकर समय पर नहीं पहुंच पाएंगे, इसीलिए आप अपनी जिद को छोड़िए। नहीं छोड़ेंगे, हमारा आदेश है। आप सजा दे सकते हैं। धरा बुआ, आपको मेरी कसम है। धरा बुआ, हम पालकी को 2 गुना तेजी से भगाएंगे, बिना रोके। पालकी में आराम से जाएंगे, बच्चे को भी तकलीफ नहीं होगी। जहाँ 10 लोग चाहिए वहाँ 12 लेंगे, पर पालकी में ही जाएंगे और हम भी रहेंगे ना आपके साथ। हम पूछना चाहते हैं, वहां गद्दी किसने बिछाई है? क्या हुआ हुजूर? क्या हुआ? अरे किस किस्म के लोग रखे हैं हमने, एक काम ढंग से नहीं कर सकते। इस तरह गलीचा बिछाया जाता है। वहां गलीचा किसने बिछाया है? जाओ, ढंग से काम करो। कौन गया था वहां? जी हुजूर, मैंने ही बिछाया। पागल, तुम्हें काम करने का तरीका नहीं आता? लेकिन हुजूर, कौन शाही मेहमान आने वाला है? आएगा तो वही ना, काफिर शंभू राजे। क्या कहा? तुम नहीं जानते शंभू राजे की हमारे दिल में क्या कद्र है। अगर उसके खिलाफ कोई एक अल्फाज भी बोलता है तो हमारा खून खौल जाता है, समझे? हुजूर, माफ कीजिएगा, गुस्ताखी होगी उसे। एक बात कान खोल कर सुन लो सबके सब। शंभू राजे के बारे में अगर कोई कुछ भी बोलेगा तो सोच समझ कर बोलेगा। अरे खानदानी खून दौड़ता है उनकी रगों में। रहम हुजूर, रहम, मुझे मत मारिए। मुल्ला, बरसों इंतजार करने के बाद आज संभा ने हमारी दोस्ती को कबूल किया है। आज हम बेहद खुश हैं। अरे उसे कोई नहीं जानता, कोई नहीं समझता उसे। वो एक अनमोल रतन है, बेशकीमती हीरा है वो। ये बात तो सच है हुजूर, उन्हें कोई पहचान ही नहीं पाया। एक जाहिल अनपढ़ गंवार लोग उसे नहीं समझेंगे। अरे शंभू राजे ने हमारी दोस्ती कबूल करके हमें जो इज्जत बख्शी है, उसके हम तहे दिल से उसके शुक्रगुजार हैं, समझे? बिल्कुल बिल्कुल हुजूर। आगे से अगर शंभू राजे की किसी ने भी तौहीन की तो इस बार तो हमने माफ कर दिया है, लेकिन अगली बार हम नहीं, हमारी शमशीर इंसाफ करेगी। जाओ और ढंग से काम करो,
कसूर माफ हो हुजूर। हुजूर, ये लो आपके अशरफिया। हुजूर, लकड़ियां लाए हैं भाले के लिए। मेरे पहचान की है ये लड़की, गरीब है बेचारी। क्या हुआ हुजूर? पांड्रे सरदार, ये औरत दुश्मनों की जासूस थी। क्या? इसलिए हमने इसको दिखाने के लिए शंभू राजे का प्यार का दिखावा किया, समझे? हे भगवान। मुल्ला, जी हुजूर। पीछा करो उस लड़की का और देखो छावनी से बाहर जाती है, कहीं और नहीं जाना पाए। जी हुजूर। हमारे सुनने में जो आया है वो सच है क्या? क्या रानी जी? समर्थ गढ़ पर नहीं है, क्या ये सच है? हाँ, समर्थ सज्जन गढ़ पर नहीं है। तो फिर शंभू राजे को वहाँ भेजने का क्या अर्थ हुआ? बिना मतलब चक्कर लगाना पड़ा उन्हें। हमें भी वही समझ नहीं आ रहा, ये ऐसा हुआ क्यों? शंभू राजे गढ़ पर गए और समर्थ से उनकी मुलाकात नहीं हुई। शायद शंभू राजे गढ़ पर पहुंचने से पहले समर्थ परिक्रमा के लिए निकल गए होंगे। इस वजह से वो चिड़चिड़े रहते हैं। हम समझ सकते हैं। अब आप फौरन शंभू राजे को रायगढ़ बुला लीजिए महाराज। रानी जी, अब जब समर्थ को पता चलेगा कि शंभू राजे गढ़ पर आए हैं, फिर वो तत्काल गढ़ पर पहुंचेंगे और फिर वहां शंभू राजे नहीं होंगे तो समर्थ नाराज हो जाएंगे। पर उन्हें बाद में भी तो भेजा जा सकता है ना? इस सब में एक बात बहुत जरूरी है रानी जी, हमारा नियोजन आज तक कभी गलत नहीं हुआ, लेकिन इस बार जरूर गड़बड़ हुई है। गफलत? किसी ने जानबूझकर तो नहीं किया ना ऐसा? हाँ? वैसी संभावना नहीं है, पर कहीं तो गड़बड़ जरूर है। महाराज, जो भी गड़बड़ हुई है उसे आप संभाल लेंगे, पर हमारी एक विनती है आपसे, शंभू राजे को रायगढ़ पर फौरन बुला लीजिए बस। ठीक है, हम आज ही सज्जनगढ़ घुड़सवार भेजकर शंभू राजे को बुलवा लेते हैं। रानी